फिजिकल के लिए कटअप लगा और उसके बाद फिर मेडिकल के लिए कटअप लगा और उसके बाद लास्ट में फाइनल सिलेक्शन हुआ। लेकिन इस साल उतना बढ़ने का चांस नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पहले ही बहुत। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो गाइस, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं उड़ीसा के एक्सपेक्टेड कटअप के ऊपर कि उड़ीसा का एक्सपेक्टेड कटअप क्या जा सकता है, कितना और इंक्रीज हो सकता है, आपका कितना मार्क्स होगा, ताकि आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। उड़ीसा में पिछले साल कितने नंबर पे फाइनल सिलेक्शन हुआ था और इस साल कितने कितने मार्क्स पे सिलेक्शन होने का चांस है, सभी टॉपिक्स पे आज हम कंप्लीट बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, बने रहिएगा इस वीडियो में। मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं स्टडी विद ब्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि 23 सितंबर से फिजिकल स्टार्ट हुआ था, जो कि 8 नवंबर यानी कि आज 9 नवंबर हो गया है। यानी कि आज फिजिकल और मेडिकल जो है सो कंप्लीट हो चुका है। कुछ लोगों का यानी कि कुछ सेंटर पे री मेडिकल अभी बाकी है, जो कि अगले 10 या 12 दिन में कंप्लीट कर दिया जाएगा। यानी कि 20 तारीख तक जितना भी री मेडिकल बचा हुआ है सभी को कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके बाद 14 दिन के अंदर यानी कि 22 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर के बीच में कभी भी रिजल्ट आ सकता है। तो बहुत सारे भाई का कमेंट था, उड़ीसा वाले भाई का, कि भाई मेरा एक्सपेक्टेड कटअप कितना जा सकता है, मैं अपने आप को कितने मार्क्स पर सेफ समझूं, कितना और इंक्रीज हो सकता है फिजिकल कटअप से, सभी के बारे में मुझे जानकारी दे दो। तो इन्हीं सब भाइयों का कमेंट उठाकर आज का ये वीडियो लेकर आ चुका हूं और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उड़ीसा के एक्सपेक्टेड कटअप के ऊपर और पिछला कटअप कितना गया था, यानी पिछला साल कितने मार्क्स पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था, सभी के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पिछले साल का, कि पिछले साल कितने मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हुआ था। पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट से आपका और कितना मार्क्स इंक्रीज हुआ था पिछले साल, सभी पे कंप्लीट हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पिछले साल का और उसके बाद बात करेंगे इस साल और कितना एक्स्ट्रा मार्क्स जा सकता है, यानी कि फिजिकल कटअप से और कितना एक्स्ट्रा मार्क्स आपके पास होना चाहिए ताकि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पिछले साल का हम बात कर लेते हैं और उसके बाद इस साल की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे पिछले साल यानी कि 2022 या 23 में जो फॉर्म आया था उसकी बात करेंगे। तो देखिए, उस समय मेल का हम जनरल की बात करते हैं जिसमें 306 पोस्ट था उड़ीसा में। जनरल एरिया में जो कि मेल का पोस्ट था 306 था और फीमेल का था 54। ठीक है, और वही बात करें हम नक्सल एरिया में, तो नक्सल एरिया में 339 यानी कि 339 पोस्ट मेल के लिए था और 60 यानी कि 60 जो था सो फीमेल के लिए था। तो पिछले बार जो ईडब्ल्यूएस का जनरल एरिया में कटअप गया था, पीएसटी कटअप, वो गया था हमारा 71 और फाइनल कटअप गया था 91, यानी कि 20 नंबर बढ़ा था पिछले साल। मतलब जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी जो आपको फिजिकल के लिए बुलाया गया, उससे आपको 20 नंबर बाद यानी कि 20 नंबर उसमें प्लस करके आपको फाइनल सिलेक्शन दिया गया। उसी प्रकार से बात करें यूआर का, तो यूआर का जो पीएसटी गया था यानी फिजिकल के लिए बुलाया गया था, वो बुलाया गया था 86 मार्क्स पे और वही फाइनल सिलेक्शन हुआ था 97 मार्क्स पे, यानी कि 11 नंबर बढ़ा था यहाँ पे। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को 83 मार्क्स पे आपको बुलाया गया था फिजिकल के लिए और वही बात करें 10 मार्क्स इंक्रीज हुआ था और 93 मार्क्स पे यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हुआ था। और एससी वालों को बुलाया गया था फिजिकल के लिए 65 मार्क्स पे और वही फाइनल की बात करें तो हुआ था 74 मार्क्स पे आपका सिलेक्शन। 9 मार्क्स इंक्रीज हुआ था पिछले साल एससी वालों का। और एसटी की बात करें, एसटी में पिछले साल फिजिकल के लिए बुलाया गया था 57 मार्क्स पे और वही फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो वो हुआ था 71 मार्क्स पे, यानी कि 14 यानी 14 नंबर जो था 14 नंबर पिछले साल इंक्रीज हुआ था फिजिकल फिजिकल से आपका फाइनल सिलेक्शन के बीच में। और वही हम बात कर लेते हैं नक्सल एरिया में, तो नक्सल का जो फिजिकल के लिए ईडब्ल्यूएस को बुलाया गया था पिछले साल, वो बुलाया गया था 40 मार्क्स पे और वही फाइनल सिलेक्शन हुआ था 43 यानी कि 43 मार्क्स पे, 3 नंबर यहाँ पे इंक्रीज हुआ था। और यूआर की बात करें तो यूआर को फिजिकल के लिए बुलाया गया था 57 मार्क्स पे और फाइनल हुआ था 74 मार्क्स पे। वही बात करें तो 17 नंबर बढ़ा था पिछले साल। और ओबीसी को फिजिकल के लिए बुलाया गया था 51 मार्क्स पे और फाइनल हुआ था 69 मार्क्स पे, 15 नंबर यहाँ पे बढ़ा था। और एससी वालों को बुलाया गया था 33 मार्क्स पे और वही फाइनल हुआ था 51 मार्क्स पे, यानी कि 18 नंबर बढ़ा था। और एसटी वालों को बुलाया गया था 48 मार्क्स पे और फाइनल हुआ था 65 मार्क्स पे और वही 17 नंबर यहाँ पे बढ़ा था। लेकिन गाइज, ये इतना इसलिए बढ़ा क्योंकि पिछले साल फिजिकल और मेडिकल उसके बाद आपका फाइनल कटअप लगा था, यानी कि सबसे पहले आपको फिजिकल के लिए बुलाया गया और उसके बाद आपको फिर मेडिकल के लिए बुलाया गया और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हुआ। इस कारण से इतना कटअप जो है सो बढ़ा, यानी कि मार्क्स जो था सो फिजिकल कटअप से 20 नंबर तक बढ़ा है पिछले साल। ठीक है,
तो यही कारण है कि पिछले साल इतना मार्क्स बढ़ा था, यानी कि फिजिकल के लिए कट ऑफ लगा और उसके बाद फिर मेडिकल के लिए कट ऑफ लगा और उसके बाद लास्ट में फाइनल सिलेक्शन हुआ। लेकिन इस साल उतना बढ़ने का चांस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही बहुत हाई कट ऑफ जा चुका है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि फिजिकल और मेडिकल दोनों एक साथ हुआ है, तो उतना नहीं बढ़ेगा जितना पिछले साल बढ़ा था। पिछले साल जैसे 20-20 नंबर बढ़ा है। यूआर में जो जनरल कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस में 71 मार्क्स पे फिजिकल के लिए बुलाया गया, 91 मार्क्स पे फाइनल हुआ, यानी कि 20 मार्क्स बढ़ा था। तो उतना इस साल नहीं बढ़ेगा। तो चलिए जान लेते हैं कितना मार्क्स और इंक्रीज हो सकता है इस साल, क्योंकि फिजिकल और मेडिकल साथ में हुआ है इस साल। तो और कितना मार्क्स इंक्रीज हो सकता है, आपका कितना मार्क्स है, ताकि आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। तो चलिए इस साल की हम बात कर लेते हैं, इस साल क्या जा सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम जनरल एरिया का। तो जनरल एरिया में यूआर को फिजिकल और मेडिकल के लिए बुलाया गया है 95 मार्क्स पे। जी हाँ, 95 मार्क्स पे अभी सिर्फ फिजिकल और मेडिकल के लिए ही बुलाया गया है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले साल इतना इंक्रीज हुआ था, तो इस साल फिजिकल और मेडिकल दोनों एक साथ है, इसलिए दोनों को एक साथ कंबाइन करके कटअप बनाया गया है, इसलिए इतना हाई कटअप गया है। और अब ज्यादा इंक्रीज नहीं होने वाला है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि कितना और इंक्रीज होगा। तो देखिए, जो यूआर का कटअप गया है 95 जनरल एरिया में, अगर उनका 10 मार्क्स एक्स्ट्रा होगा, फिजिकल कटअप से 10 मार्क्स एक्स्ट्रा, यानी कि 105 मार्क्स के आसपास, तो उनका यहाँ पे 100% सिलेक्शन हो जाएगा। वही हम बात करें नक्सल एरिया के यूआर का, तो नक्सल एरिया में जो यूआर का फिजिकल कटअप गया है वो गया है 81। अगर उनका फिजिकल कटअप से 14 मार्क्स एक्स्ट्रा है, यानी कि 95 मार्क्स के आसपास है, तो उनका 100% सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, कोई भी नहीं रोकेगा। ठीक है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का। तो जनरल एरिया में जो ईडब्ल्यूएस का कटअप गया है फिजिकल कटअप, वो गया है 80, यानी कि 80। अगर फिजिकल कटअप से आपका मार्क्स 15 एक्स्ट्रा है, यानी कि 15 मार्क्स जो है सो आपका एक्स्ट्रा है, 95 मार्क्स के आसपास आपका है, तो आपको यहाँ पे 100% सिलेक्शन हो जाएगा, आपको कोई ना कोई पोस्ट 100% मिल जाएगा। वही बात करते हैं नक्सल एरिया के ईडब्ल्यूएस का। तो नक्सल एरिया में ईडब्ल्यूएस का जो फिजिकल और मेडिकल का कटअप गया है वो गया है 40, यानी कि 40। अगर आपका इससे 10 मार्क्स एक्स्ट्रा है, यानी कि 50 के आसपास आपका मार्क्स है, तो आपको 100% या कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा। ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी का जो जनरल एरिया का कटअप गया है वो गया है 100, यानी कि 100। अगर आपका इससे 8 नंबर एक्स्ट्रा है, यानी कि 108 के आसपास आपका मार्क्स है, तो आपको 100% या कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा। और वही बात करते हैं ओबीसी नक्सल एरिया का। तो ओबीसी नक्सल एरिया का जो फिजिकल और मेडिकल कटअप गया है वो गया है 82, यानी कि 82। अगर आपका इससे 12 नंबर एक्स्ट्रा है, यानी कि 94 मार्क्स के आसपास आपका है, तो आपको 100% यहाँ कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा। और वही बात कर लेते हैं हम एससी कैटेगरी का। तो एससी कैटेगरी का जो फिजिकल कटअप गया है जनरल एरिया का, वो गया है 78.94। आप इसको 79 भी मान सकते हैं। अगर आपका इससे 6 नंबर एक्स्ट्रा है, यानी कि 85 मार्क्स के आसपास आपका है, तो आपको 100% यहाँ कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा। और वही बात करते हैं हम एससी कैटेगरी में नक्सल एरिया का। एससी कैटेगरी है नक्सल एरिया में, उनका कटअप गया है फिजिकल कटअप 58। अगर आपका इससे 11 नंबर एक्स्ट्रा है, यानी कि 69 के आसपास है, तो आपको 100% यहाँ कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा। और वही बात करते हैं हम जनरल कैटेगरी, जनरल एरिया के एसटी का। तो एसटी कैटेगरी का जो जनरल एरिया का कटअप गया है फिजिकल कटअप, वो गया 68, यानी कि 68। अगर आपका इससे 12 नंबर एक्स्ट्रा है, यानी कि 80 के आसपास आपका मार्क्स है, तो आपका 100% यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। और वही बात करते हैं हम नक्सल एरिया के एसटी कैटेगरी का। तो जो नक्सल एरिया में एसटी कैटेगरी का फिजिकल कटअप गया है वो गया 69। अगर आपका इसे 13 नंबर एक्स्ट्रा है, यानी कि 82 मार्क्स के आसपास है आपका ये स्कोर, तो आपका 100% यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। तो गाइज ये है एक्सपेक्टेड कटअप मेल का। अब फीमेल की बात करते हैं। देखिए, फीमेल की हम बात करते हैं तो फीमेल में सब नॉर्मली अगर आप यूआर और ईडब्ल्यूएस हैं, यूआर और ईडब्ल्यूएस से आप नक्सल हो या फिर जनरल डिस्ट्रिक्ट से हो, कोई भी हो, अगर आप यूआर या ईडब्ल्यूएस हैं, अगर आपका 6 या 10 नंबर, 6 से 10 नंबर के बीच में आपका एक्स्ट्रा है फिजिकल कटअप से, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और वही बात करते हैं हम एससी एसटी का। अगर एससी और एसटी से आप फीमेल हैं, तो आपका मार्क्स 8 नंबर के आसपास आपका एक्स्ट्रा है, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप ओबीसी से हैं, तो 10 नंबर अगर एक्स्ट्रा है आपका फिजिकल कटअप से, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो गाइज ये बात रही हमारा मेल और फीमेल का फिजिकल कटअप का, जो 2024 का एक्सपेक्टेड कटअप कितना जा सकता है, और पिछले बार कितना और इंक्रीज हुआ था, सभी के बारे में हमने कंप्लीट डिटेल्स, कंप्लीट जानकारी दे दिया है।
और वीडियो के लास्ट में बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये एक एक्सपेक्टेड कटऑफ है, यानी कि अनुमानित कटऑफ है। फाइनल कटऑफ कितना जाएगा किसी को भी नहीं पता है। बहुत ही रिसर्च और बहुत ही जानकारी इकट्ठा करने के बाद मैं ये कटऑफ तैयार किया हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला और कौन सा स्टेट का यहाँ पे कटऑफ का वीडियो बनाना है बता दीजिएगा नीचे कमेंट करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। Pues luego tomo esto como que el hombre se encuentra ahorita de parrán. Imagino que esta carne está buena.